ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ सक्सेस पॉइंट। और राम के मैथ से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन, सीबीएसई एग्जामिनेशन और अदर बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत ही नजदीक हैं, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल होने वाले हैं, इस तरह के क्वेश्चंस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। लेकिन फायदा तो तभी मिलेगा ना जब आप मेरी वीडियो रेगुलर देखेंगे और बिना स्किप किए देखेंगे, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा फायदा आप लोगों को मिलेगा। और चूंकि मुझे मालूम है किस तरह के क्वेश्चंस की आवश्यकता बच्चों को है, ठीक है ना, किस तरह के क्वेश्चंस बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते और कभी नहीं देखते, उस तरह के क्वेश्चन आप तक पहुंचाऊंगा तो आपको लगेगा ना कि ये भी क्वेश्चन हमको प्रैक्टिस करने चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट, सिंसियर होकर के देखिए, पंक्चुअल तो रहना ही पड़ेगा, सिंसियर रहना पड़ेगा, रेगुलर वीडियो वॉच करनी पड़ेगी और देखिए यू विल बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट, 4.5 डिटर्मिनेंट की जो 4.5 एक्सरसाइज है ना, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आप लोगों के साथ में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, माय डियर स्टूडेंट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ जाता है, 1 नंबर में भी आ जाता है। लेकिन एक चीज मैं और बता देता हूं आप लोगों को, देखिए शॉर्ट वीडियो 3 मिनट की जो वीडियो होती है ना, उसमें क्या है ना, पूरा डिटेल में सॉल्यूशन देना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है ना। मान लिया थोड़ा सा भी लेंदी हो गया क्वेश्चन, तो यदि धीरे धीरे उसको मैं बताऊंगा तो धीरे धीरे बताने से क्या है, वो क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाएगा, आपकी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मेरी लॉन्ग वीडियो आप लोग देखिए, लॉन्ग वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए लॉन्ग वीडियो रेगुलरली बिना स्किप किए देखिए। और हर चैप्टर से रिलेटेड लॉन्ग वीडियो मैंने डाली हुई है, चाहे वो 1 घंटे की वीडियो रही हो, 1.5 घंटे की रही हो, 40 मिनट की, 50 मिनट्स की, दुनिया भर की वीडियो मैंने डाली हुई है। किससे? क्लास 9, 10, 11, 12 सबसे रिलेटेड मैंने वीडियो डाली हुई है, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट देखिए, मैथमेटिक्स में क्या है ना, क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं। यदि आप क्वालिटी चाहते हैं तो वीडियो को देखिए। और क्वालिटी क्या है? क्वालिटी तो मैथ सक्सेस पॉइंट और राम के मैथमेटिक्स पर ही मिलेगी, ठीक है ना। अब देखिए तो सीबीएसई एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनको कितना सिंपलेस्ट वे में मैंने सॉल्यूशन जो है किया है। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आ चुके, फॉर्मूला पहले लिख देता हूं, डेफिनेशन पहले लिख देता हूं, उसके साथ साथ मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताता हूं, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पे क्या है, फॉर द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है 2x2 मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2 है, ठीक है। फाइंड द नंबर्स ए एंड बी, ए और बी निकालना है सच दैट ए स्क्वायर प्लस ए, देखिए स्मॉल ए और स्मॉल बी निकालना है हमको, ठीक है। और ये है ओ, ये 0 नहीं है, ओ है। बच्चे जनरली 0 समझ लेते हैं, ये तो नल मैट्रिक्स है, ठीक है ना। नल मैट्रिक्स भी हम उसका भी ऑर्डर 2x2 लेंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले माय डियर स्टूडेंट एक चीज आपको देखनी पड़ेगी। हमें सबसे पहले देखिए, ए तो हमारे पास है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। आइडेंटिटी भी हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसमें क्या होगा ना, ए स्क्वायर हमको चाहिए सबसे पहले, तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर ही निकालते हैं। चलिए देखिए कैसे निकालेंगे ए स्क्वायर। देखिए माय डियर स्टूडेंट, इसको ए इंटू ए कर लीजिए ना आप, दोनों का प्रोडक्ट। अब देखिए यहां पे आपको प्रोडक्ट भी पता लग जाएगा, प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स का, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए 3, 1, 2 और 1, दोबारा से फिर लिख लीजिए 3, 1, 2 और 1, दोनों मैट्रिक्स लिख ली मैंने। देखिए मैं बता देता हूं मैट्रिक्स कब डिफाइन करता है, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे क्या है कंफ्यूजन में रहते हैं। देखिए दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन निकालना है। सबसे पहली वाली मैट्रिक्स की आप कॉलम देख लीजिए कितने हैं, उतने ही रो दूसरी मैट्रिक्स में होने चाहिए, तो मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड, अदरवाइज नो, ये याद रखना है। अब देखिए इसमें 2 कॉलम है ना, 2 ही रो हैं, तो मल्टीप्लीकेशन हम निकाल सकते हैं। चलिए कैसे निकालेंगे मल्टीप्लीकेशन, देखो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को ही मल्टीप्लाई करना है। देखिए फर्स्ट एलिमेंट के लिए इस मैट्रिक्स का इन दोनों को का प्रोडक्ट निकालने के बाद, मल्टीप्लीकेशन निकालने के बाद भी तो एक मैट्रिक्स आएगी ना, वो भी एक मैट्रिक्स होगी, उसको सी से आप चाहें तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए, 3 को 3 के साथ, 2 को 1 के साथ, मैं फर्स्ट एलिमेंट के लिए देखिए यहां पे देखिए 3 इंटू 3 9, अंडरस्टैंड, 2 इंटू 1 2, फर्स्ट एलिमेंट आ गया मेरे पास में। अब देखिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, सेकंड एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट देखिए, 3 को 2 के साथ में यानी कि 6 और 2 को 1 के साथ में यानी कि +2, आगे पूरे एलिमेंट। माय डियर स्टूडेंट फिर यहां पे देखिए सेकंड रो लेते हैं हम लोग, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देखिए 1 इंटू 3 3, फिर 1 इंटू 1 1, देखिए फर्स्ट एलिमेंट आ गया सेकंड रो का, ठीक है। अब सेकंड एलिमेंट देखिए इसका, 1 को 2 के साथ में यानी कि 2 प्लस
1 को 1 के साथ में केवल माय डियर स्टूडेंट ये प्रोडक्ट आ गया। सिंपलेस्ट वे में प्रोडक्ट बताया हूं मैं आप लोगों को। देखिए क्या आ जाएगा, देखो ये तो 11 आ गया, ये माय डियर स्टूडेंट 8 आ गया, और ये कितना आ गया 4 आ गया, और ये कितना आ गया 3 आ गया। ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। दैट इज वेरी नाइस। ठीक है, अब इस तरह से आप जितने चाहे प्रोडक्ट निकालते हुए जा सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट पहले ना मैट्रिक्स ए दे दिया, ए टू द पावर 5 निकालिए। बच्चे मल्टीप्लाई करते रहते थे, ए टू द पावर 5 कैसे निकालोगे? सबसे पहले ए स्क्वायर निकालोगे, फिर ए क्यूब निकालोगे, फिर ए टू द पावर 4 निकालोगे, तब जाकर के कहीं ए टू द पावर 5 मिलेगा। हाँ ऐसा हो सकता है, ए स्क्वायर आपने निकाल लिया तो ए स्क्वायर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो ए टू द पावर 4 आ गया। फिर ए टू द पावर 4 को ए से मल्टीप्लाई कर दो तो ए टू द पावर 5 आ जाता है। ये मैं बता रहा हूं, कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस तरह का आ सकता है कभी भी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, अब इसकी मैं ये दोनों साइड ले लेता हूं यूजिंग द गिवन कंडीशन। देखिए माय डियर स्टूडेंट क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए, और ये मैट्रिक्स होगी हमारे पास में प्लस बी, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट ए स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग। ए स्क्वायर की वैल्यू देखो ये आ गई, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 11, 4, 8 और 3। ठीक है, माय डियर स्टूडेंट ए ले लेते हैं, ए स्मॉल ए बाहर कर दीजिए। ठीक है, अब ए मैट्रिक्स ले लेते हैं, क्या है 3, 1, 2 और 1। अब देखिए बी भी ले लेते हैं, यहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ना जो डायगोनली होते हैं ना वहां तो 1 रखना है, बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं। देखो 1, 0, 0, 1। और माय डियर स्टूडेंट देखिए नल मैट्रिक्स भी लिखूंगा, 2x2 मैट्रिक्स नल, सभी एलिमेंट 0 होंगे नल मैट्रिक्स में। ठीक है ना, नल मैट्रिक्स को ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है नल मैट्रिक्स। चलिए अब इसमें क्या करेंगे ना हम, देखो ये ए एलिमेंट है, सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहां बी है, बी भी अंदर में मैट्रिक्स के अंदर सभी एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखो यहां पे क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट, 11, 4, 8 और 3। ठीक है जी, प्लस देखो यहां पर 3a आ गया, क्योंकि ए के साथ मल्टीप्लाई किया 3 को 2 के साथ भी, यानी कि 2a आ गया। यहां पे देखिए माय डियर स्टूडेंट ए और a आ गया। ठीक है, अब b को इसी तरह से मल्टीप्लाई कीजिए सभी एलिमेंट के साथ में, b 0, 0, b, और माय डियर स्टूडेंट ये देखिए 0, 0, 0, 0। ठीक है, ये सारे एलिमेंट 0, 0 आ गए। अब एक चीज के ऊपर ध्यान दीजिए ना आप, माय डियर स्टूडेंट इनका सबका सम निकालना है। ठीक है, लेकिन सम निकालने के लिए भाई आपको कंडीशन याद रखनी पड़ेगी। 2 मैट्रिक्स का सम आप तभी निकाल सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ऑर्डर तो सभी का 2x2 है, इनके ऑर्डर इज 2, तो सभी का सम निकाल सकते हैं। तो देखिए इधर में लेफ्ट साइड में माय डियर स्टूडेंट देखिए मैं यहां पे ये लिख देता हूं, इंप्लाइज दैट सिंबल लगा देता हूं माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, देखिए यहां तो 11 आ गया, इसका कोरस्पोंडिंग एलिमेंट यहां पे 11 प्लस 3a, और देखिए माय डियर स्टूडेंट इसमें यहां पे तो 0 है ना, और ये विल बी इक्वल टू 0। देखिए यहां पे देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट 11 और ये b आ गया प्लस b, फर्स्ट एलिमेंट लेना है केवल। ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट देखिए अब सेकंड एलिमेंट के लिए तो क्या आ गया 8, ठीक है, प्लस 2a, और उसके बाद माय डियर स्टूडेंट यहां पे देखें थर्ड मैट्रिक्स में 0 है ना, आप चाहें तो 0 ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं 0 लेने की। अब देखिए यहां पे 4 प्लस a, देखिए ये 4 आ गया, इसका कोरस्पोंडिंग एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स में देखिए a आ गया, यहां पे 0 है 0। अब देखिए दूसरा एलिमेंट देखिए यहां पे माय डियर स्टूडेंट 3, और यहां पर a है प्लस a। ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट यहां पे क्या है b है, देखो 3 प्लस a और प्लस b, और इज इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट इसको लिख लीजिए नल मैट्रिक्स 0, 0, 0, 0। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, अब देखिए मैं क्या करूंगा ना, एक चीज याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, अब ये क्या होंगी ना इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन जो आप लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ी है ना, इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, ऑर्डर शुड बी सेम, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट शुड बी सेम। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट याद रखना, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट शुड बी सेम। तो इसलिए हम लोग क्या है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो इक्वल होगी, यानी कि ये एलिमेंट इसके इक्वल, ये एलिमेंट इसके इक्वल, और ये एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल, और ये एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, सेम एलिमेंट होना चाहिए मतलब। ठीक है, तभी आप कह सकते हैं, तभी आप इनको इक्वलाइज भी कर सकते हैं, अदरवाइज इक्वलाइज नहीं कर सकते। चलिए हम लोग क्या करते हैं, ये फर्स्ट एलिमेंट 0 के इक्वल, सेकंड एलिमेंट 0 के इक्वल, यहां भी फर्स्ट एलिमेंट 0 के इक्वल, और ये भी 0 के इक्वल।
ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए अब हम क्या करते हैं, यही वैल्यू निकालते हैं, यहीं पर निकाल देता हूं। देखिए माय डियर स्टूडेंट 11 प्लस 3a ये इसके इक्वल, देखो सबसे पहले आप इसको देखिए 4 प्लस a इज इक्वल टू 0 हो गया। देखो यहां पे देखिए माय डियर स्टूडेंट 4 प्लस a इज इक्वल टू 0, मैंने सिलेक्ट किया ना, हमें सुविधा हो जाएगी, एक ही वैल्यू आ गई ना यहां पर, देखो a इज इक्वल टू -4 आ गया, और हमें ये b की दो की तो वैल्यू निकालनी है, और b एक एलिमेंट और ले लो, देखो ये, एंड नेक्स्ट एलिमेंट देखिए माय डियर स्टूडेंट 3 प्लस a और प्लस b, और ये भी इक्वल टू 0, और a की वैल्यू मेरे पास आ गई, देखो यहां पे देखिए माय डियर स्टूडेंट 3 और -4 और प्लस b इज इक्वल टू 0, और देखो यहां पर -1 आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए इज इक्वल टू 0, यानी कि b की वैल्यू बता दो कितनी आ गई, 1 आ गई ना, 1 को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाइए, 1 b की वैल्यू 1 आ गई। तो माय डियर स्टूडेंट सॉल्यूशन क्या आ गया मेरे पास में, देखिए फाइंड द नंबर्स आर a इज इक्वल टू -4 और b इज इक्वल टू 1, ये सॉल्यूशन आ गया, इसलिए सॉल्यूशन लिखना बहुत जरूरी है माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी, यू विल हैव टू कीप इन माइंड, आंसर में ये लिखना जरूरी है, ठीक है। और चलिए अभी तो क्वेश्चन और भी लेने हैं ना माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 18 दोनों क्वेश्चन बताऊंगा मैं, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन एक एक नंबर दो नंबर में आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले मतलब आपको जो है मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूं, डेफिनेटली यू विल बी बेनिफिटेड, लेकिन करना तो आप ही को पड़ेगा, एक एक नंबर दो नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें एडिशनल क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 लेता हूं सबसे पहले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, 2 नंबर का भी आ सकता है, 1 नंबर का भी आ सकता है, एमसीक्यू पे भी आ सकता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, और एक गिवन कंडीशन है जो फ्रीक्वेंटली आप लोग यूज करते हैं। क्या है गिवन कंडीशन, देखिए माय डियर स्टूडेंट सॉल्यूशन देखिए, यूजिंग कंडीशन देखिए एडजॉइंट ए और मल्टीप्लाइड बाय ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये, ठीक है। लेकिन अब देखिए यहां पे ऑर्डर क्या है माय डियर स्टूडेंट, ए बी ए दैट इज ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर है, और इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर माय डियर स्टूडेंट ऑर्डर 3 है इसका, क्या है ऑर्डर 3। देखिए अब क्या होगा, इसमें क्या होगा ना, देन एडजॉइंट डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ द एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, इनमें से चारों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन डिटर्मिनेंट वैल्यू है इसकी, देखो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए निकालना है हमको, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट अब इसमें क्या करता हूं ना, देखो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए, और मैं मैट्रिक्स लिख लेता हूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लेकिन ऑर्डर 3 है, याद रखना ऑर्डर इज 3, तो 3/3 की ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी पड़ेगी, देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऑलराइट। और माय डियर स्टूडेंट एक कंडीशन आप लोगों ने पढ़ी है ना, मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन किसके साथ में, मैट्रिक्स के साथ में, यानी कि किसी भी आप कोई भी एलिमेंट यदि कोई भी नंबर यदि आप मैट्रिक्स में के साथ में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो सभी एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट की जो कंडीशंस है वो अलग है, उसमें तो हर रो में हर कॉलम में जो भी एलिमेंट कॉमन होगा उसको बाहर ले लेते हैं, रो और कॉलम में, पूरे में नहीं, रो और कॉलम में। लेकिन मैट्रिक्स में क्या है, अब इससे मैं देखिए ये जो हमारे पास ये जो नंबर है ना डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सभी के साथ में सभी एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, कर देते हैं। चलिए देखिए देखिए माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यू विल हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इसके साथ में मल्टीप्लाई का, बाकी के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 आ जाएगा 0, और यहां पर डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, और यहां पर भी 0 और यहां पर भी 0 0, और यहां पर डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। देखिए माय डियर स्टूडेंट ये मैट्रिक्स का सिंबल है, याद रखना मैट्रिक्स, और यहां पर भी ये क्या है एडजॉइंट ए और मल्टीप्लाइड बाय ए। अब मैं क्या करूंगा ना, चूंकि मुझे तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू चाहिए, ठीक है। एक चीज और ही बता देता हूं आपको माय डियर स्टूडेंट, ये भी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट। ये कंडीशन अप्लाई करनी है आप लोगों को, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट, ओके। चलिए मैंने स्टूडेंट देखिए दोनों साइड का डिटर्मिनेंट ले लेता हूं मैं, डिटर्मिनेंट देखो इधर का भी डिटर्मिनेंट लूंगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए मल्टीप्लाइड बाय ए और इज इक्वल टू, अब देखिए माय डियर स्टूडेंट इधर का भी डिटर्मिनेंट ले लेता हूं मैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ इस साइड का देखो
डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 और 0, 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 और 0 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखिए डिटर्मिनेंट सिंबल लगा दिया मैंने, अंडरस्टैंड, और डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल देता हूं, कोई कंडीशन अप्लाई मत कीजिए, सीधी आप इसकी देखिए डिटर्मिनेंट है ना, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल दीजिए आप इसकी, ठीक है ना। हालांकि जो है प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट भी मैं यहां पे यूज कर सकता हूं, ठीक है। देखो इस रो में क्या कॉमन है, देखो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, 0 0 के साथ डिटर्मिनेंट वैल्यू लिखते जाइए, सबके साथ में 0 ही आएगा, लेकिन आपको पता लग जाएगा ना डिटर्मिनेंट वैल्यू कॉमन है, बाहर है। यहां भी डिटर्मिनेंट वैल्यू कॉमन है, यहां भी डिटर्मिनेंट वैल्यू बाहर से ले सकते हैं, तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट a टू द पावर 3 आ जाएगा ना, और बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूंगा, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू ही निकाल देता हूं ना। देखो यहां पर आई एम गोइंग टू एक्सपेंड इट विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट रो, ठीक है। डिलीट दिस कॉलम और दिस रो, इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहां पे डिटर्मिनेंट स्क्वायर, ठीक है, और -0। देखिए बाकी वैल्यू तो 0 आ जाएंगे, हमें तो केवल एक लेना, लीव दिस कॉलम दिस रो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो -1, बस। बाकी सारे देखो ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आएगा, बाकी दोनों एलिमेंट तो 0 आ जाएंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, देखो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a टू द पावर 3, ठीक है माय स्टूडेंट। और देखो एक चीज और बता देता हूं, चलिए माय स्टूडेंट, इसकी वैल्यू तो ये आ गई, चलिए a, ठीक है, और डिटर्मिनेंट ऑफ a विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर 3। देखो ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस, देखो एडजॉइंट a भी तो मैट्रिक्स है और ये भी मैट्रिक्स है, आप एडजॉइंट a निकालोगे तो मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। दोनों का प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट, वही मैंने लिखा है। अभी देखिए एक डिटर्मिनेंट से ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए मेरे पास में क्या आ गया, एडजॉइंट a, ठीक है, ये इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू आ गई। देखो अब तो इसको लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये आ गई ना माय स्टूडेंट, और ये कैंसिल होगा, मैंने बता दिया पहले ही आपको, स्क्वायर। लेकिन अब मुझे बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, सॉरी बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज करेक्ट, ठीक है। लेकिन इससे फॉर्मूला जनरेट हो गया आपका, एक नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं ना, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इज गिवन, ऑर्डर इज गिवन, फाइंड द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए। देखिए कैसे फॉर्मूला, इससे फॉर्मूला कैसे जनरेट हो गया बताइए। देखो यहां पे देखिए डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए एडजॉइंट ए, ठीक है, विल बी इक्वल टू, अब यहां पे देखो क्या है यहां पर 3 - 1, ऑर्डर 3 है ना, 3/3 मैट्रिक्स है, तो 3 - 1 कर दीजिए, यानी कि फॉर्मूला जनरेट करोगे ना तो क्या आ जाएगा, n - 1। n क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, इनके स्थान पे तो आप कुछ भी रख सकते हो, यानी कि फॉर्मूला जनरेट हो गया, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आप दुनिया भर के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन के साथ में मैं कई क्वेश्चंस की कंडीशन प्लस सॉल्यूशन बता देता हूं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कौन सा लेते हैं, 18th क्वेश्चन लेते हैं इसी एक्सरसाइज का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और बिल्कुल इजी, छोटा सा फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, बस उसी से ही हो जाएगा। चलिए अब देखिए निकालते हैं इसमें। देखिए यहां पे क्या है ना, इफ ए इज ए इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, यानी कि इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स एग्जिस्ट, ये याद रखना है। ऑर्डर क्या है माय स्टूडेंट, ऑर्डर तो 2 ही है, इसका 2 ऑर्डर है बस, ठीक है। हमें देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू, इससे रिलेटेड एक नंबर के दुनिया भर के क्वेश्चन जनरेट हो जाते हैं, ठीक है ना। और चलिए माय स्टूडेंट अब क्या करते हैं, देखिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। देखो यूजिंग ए और ए इनवर्स विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ए और ए इनवर्स, और इज इक्वल टू ए इनवर्स पहले ले लीजिए, ए इनवर्स इंटू ए, वो भी सेम होता है, ठीक है। चलिए माय स्टूडेंट, लेकिन एक चीज याद रखनी है, मैं एक चीज बता देता हूं आपको, यहां पे याद रखना है माय स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार यूज करते हैं हम लोग। चलिए माय स्टूडेंट, अब दोनों साइड का देखिए, मैं क्या करूंगा ना, दोनों साइड का डिटर्मिनेंट ले लेता हूं, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए और ए इनवर्स विल बी इक्वल टू
ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी, और डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज ऑलवेज 1। देखो देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपको प्रूफ बता देता हूं, 1 0 0 1, 2x2 मैट्रिक्स है, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल दो जरा, देखो ठीक है, कितनी हो जाएगी इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू, 1, इसके साथ में 1 और 0, यानी कि 1। डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 आ गई ना, हमेशा याद रखना माय डियर स्टूडेंट, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स विल बी इक्वल टू 1। अंडरस्टैंड, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, याद रखना है क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, देखिए हमें तो क्या निकालना, हमें तो ये निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स विल बी इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको देखो डिटर्मिनेंट है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, भाई डिटर्मिनेंट सिंबल है ना, मैंने वर्ड्स में लिख दिया, इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। लीजिए दोनों को वर्ड्स में लिख दिया मैंने, या ये लिख लीजिए या ये लिख लीजिए, आप लोग आपकी मर्जी, कौन सा ऑप्शन सही है माय डियर स्टूडेंट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। पूरा डिटेल में मैंने सॉल्यूशन बताया माय डियर स्टूडेंट, दीज आर द रफ कैलकुलेशन। ओके, रफ कैलकुलेशन हमेशा राइट साइड में कीजिए, जिस पेज पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं ना, उसी के राइट साइड में रफ कैलकुलेशन करते जाइए, आपका टाइम भी ज्यादा कंज्यूम नहीं होगा। बच्चे क्या करते हैं कि एक लास्ट में बना लेते हैं एक रफ कैलकुलेशन के लिए, क्या है वो पेज उलटने में ही काफी टाइम चला जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, एक एक सेकेंड बचाने के लिए आपको टेक्निक अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, ये बोर्ड कितने 38 क्वेश्चन आते हैं ना, 38 क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभी एक एक क्वेश्चन 10-10 15-15 मिनट पी जाता है। बाकी जब एक क्वेश्चन 10-15 मिनट ले जाएगा तो बाकी क्वेश्चन का क्या हाल होगा माय डियर स्टूडेंट, इसलिए ध्यान रखना है, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ये टेक्निक बता रहा हूं, टिप्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं और प्रैक्टिकल टिप्स बता रहा हूं। 37 ईयर्स हो गया 10-12 को पढ़ाते हुए, और 37 ईयर्स में बस यही तो किया है, बच्चों के कैरियर को बनाने के लिए रात दिन मेहनत करता था। ठीक है, उसका, लेकिन उस मेहनत का फायदा मैंने सोचा वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को भी पहुंचा देता हूं। लेकिन कैसे मिलेगा, जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक माय वीडियोज, शेयर माय वीडियोज एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल बी बेनिफिटेड एंड मेरी वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी। ओके, बिना स्किप किए देखे वीडियो। ठीक है, बहुत अच्छा मजा भी आएगा, और प्लस एग्जामिनेशन में तो बेनिफिट मिलने वाला है, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में माय डियर स्टूडेंट जेई वगैरह का एग्जामिनेशन दोगे ना, वहां पर भी आपको काफी अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।